खुद जनाब सरफराज भुट्टी साहब एक ज़माने में जब तारिक मसूरी साहब एमपीए बने थे, ये उसके मुकाबले में खड़े थे, उसको भी गद्दार कहा गया और गद्दारी में उसको अंदर भी किया गया और ये भी लापता में शामिल था। क्या हर लापता होने वाला, क्या हर जलसा जुलूस करने वाला, क्या हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने वाला गद्दार है? तो ये गद्दारी के लेबल तो सब पे लगे हुए हैं। आप छोटे हो, बच्चे हो, हमने सारे दौर देखे हैं। 99 के बाद ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जितना मर्जी आप करें कभी भी नहीं आई। जब फार्म 47 नहीं था, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर हर एक को मौका मिला। यहाँ पर तो आपके रिकॉर्ड की बहस जो है इस्लामाबाद में होता है, इस्लामाबाद से निकल कर कब सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कंपनियों के साथ डील होता है। जबरन जो है यहाँ पर बंदा आकर असम्बली में ब्रीफिंग देता है, असम्बली को पता नहीं होता है और कानून साजी जब करते हैं बलूचिस्तान से कानून साजी का हक वापस लिया जाता है और मरकज़ को दे दिया जाता है, हालांकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। बुगटी से मूसा खेल तफ्तान कौन सा इलाका है यहाँ पर कोई महफूज है? देखिए जी, ये बच्चों की बात तो नहीं है कि बलूचिस्तान किसी को समझ में नहीं आ रही। बलूचिस्तान तो जानबूझ के लोग नहीं समझते। 1948 से बलूचिस्तान का मसला है और मालूम है क्या मसला है, मगर हर दफ़ा जो है नए लोग आते हैं और नई बातें करते हैं और हमेशा ताकत के इस्तेमाल को अपना ज़रिया समझते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई जलसा करे, जुलूस करे, कहते हैं गद्दार है। आज मैंने अपने एक बयान में ये कहा है कि अगर ये गद्दारी का सर्टिफिकेट बहुत बड़ी चीज़ है। जब लोगों ने यहाँ पर सूबाई खुद मुख्तारी की बात की, नवाब भुट्टी को गद्दार कहा गया। यहाँ पर रेवेन्यू यूनिट के खिलाफ बात की गई, अपना कोसबरी बिजंजो को गद्दार कहा गया। यहाँ पर आप हकूक़ की जब बात करते हैं तो आप गद्दार ठहरते हैं। खुद जनाब सरफराज भुट्टी साहब एक ज़माने में जब तारिक मसूरी साहब एमपीए बने थे, ये उसके मुकाबले में खड़े थे, उसको भी गद्दार कहा गया और गद्दारी में उसको अंदर भी किया गया और ये भी लापता में शामिल था। क्या हर लापता होने वाला, क्या हर जलसा जुलूस करने वाला, क्या हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने वाला गद्दार है? तो ये गद्दारी के लेबल तो सब पे लगे हुए। तो ये ख़वातीन के साथ मैं समझता हूँ, ये बलूचिस्तान में जब एक किस्म का माहौल नहीं है पढ़ने का, हमारे ख़वातीन पढ़ती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ बाहर निकलने का घरों से एक माहौल नहीं है, इसके बावजूद बच्चियाँ जो है बाहर निकली हैं, उनके हाथ में डंडा, गोली, पत्थर नहीं है। वो पढ़ी लिखी ख़वातीन आकर अमन की बात करते हैं, लोगों के ज़िंदगी की बात करती हैं कि हमें जिंदा रहने का हक दिया जाए। इसमें सुनने में क्या हर्ज है? आसमा जहांगीर भी इंटरनेशनली जो है वो रिकग्नाइज हुई थी इसी वॉइस के ऊपर। आज हमारी बच्चियां बलोच अगर ये वॉइस उठा रही हैं तो उनके साथ ये जुल्म, ज़्यादती, ये बहुत बड़ा एक किस्म का सानिया है जो बलूचिस्तान में सरिया में हुआ है, जो कराची में कल हुआ है। मैं समझता हूँ हुकूमत को चाहिए तमाम केसेस विड्रा करे और जितनी ख़वातीन और उनके वर्कर हैं उनको रिहा करे और बलूचिस्तान में एक हारमोनी पैदा करे, अमन पैदा करे। और अगर ये नहीं होगा, 48 साल से महरूमी भी है और जबर भी है, दोनों चीज़ें मिलेंगी, पत्थर के साथ पत्थर भी टकराएगा तो चिंगारी पैदा होगी। यहाँ तो महरूमी भी है और जबर भी है, तो इसे चिंगारी तो आग बन चुकी है। अब इस आग ने जीवनी से लेकर डेरा बुगटी से मूसा खेल तफ्तान कौन सा इलाका है यहाँ पर कोई महफूज है? तो मेहरबानी करें, इस बात को समझें। अगर समझते हैं तो ठीक है, वरना मुल्क जो नुकसान उठा रहा है तो वो आप देख रहे हैं। हाँ भाई, आप छोटे हो, बच्चे हो, हमने सारे दौर देखे हैं। 99 के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जितना मर्जी आप करें कभी भी नहीं आई। जब फार्म 47 नहीं था, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर हर एक को मौका मिला। तब्दीली कभी भी नहीं आई। असल तब्दीली उस वक्त आएगी जब आवाम के मसाइल को, मामलात को समझेंगे। मेरे नज़दीक 3 चीज़ें अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, एक बलोच कौम की शनाख्त को तस्लीम किया जाए, दूसरा जो उनके हक वसाइल पर, साहिल पर हक को तस्लीम किया जाए, फिर जो है उनको जीने के हक दिया जाए, किसी को लापता जबरी न किया जाए। ये 3 चीज़ें कर लें बुनियादी, तब जाके बनेगा। बाकी डॉक्टर मालिक वज़ीर आला बन जाए, अख्तर मैंगल वज़ीर आला बन जाए, अख्तर मैंगल वज़ीर आला बनेगा तो वो जो एटमी ताबकारी के लिए ड्राइविंग करेगा और आपके डॉक्टर मालिक को वज़ारत ताला मिल जाए तो छावनी जाकर शोदा के कब्र पर फूल चढ़ाएंगे। तो ये सबको सब कुछ मौके मिले हुए। तब इसके बावजूद हमें अब भी किसी नेशनलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। हमें बलोच कौम के आम आदमी के ज़रूरत है कि उसको एम्पावर किया जाए। आम आदमी एम्पावर उस वक्त होगा जब आइन और कानून के अंदर आप ये लिख कर देंगे सूबों के वसाइल वहाँ के मकामी लोगों के हैं। आज कनाडा में, अमेरिका में ये जो साहिल है, ये मादनियात कनाडा के सूबों के पास है, साहिल जो है अमेरिका में भी मकामी हुकूमतों के पास है।
यहाँ पर तो आपके रिकॉर्ड की बहस जो है इस्लामाबाद में होता है, इस्लामाबाद से निकल कर कब सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कंपनियों के साथ डील होता है। जबरन जो है यहाँ पर बंदा आकर असेंबली में ब्रीफिंग देता है, असेंबलियों को पता नहीं होता है, और कानून साजी जब करते हैं बलूचिस्तान से कानून साजी का हक वापस लिया जाता है और मरकज़ को दे दिया जाता है, हालांकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो यहाँ इस तरह के जबर होंगे तो फिर ना सरदार अख्तर मैंगल कुछ कर सकेगा, ना यहाँ पर डॉक्टर मालिक कर सकेगा। ये एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, 47 गलत है, जब 45 था तब भी हालात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है, आप आवाम के साथ बैठें, डायलाग करें, उस डायलाग में तमाम लोगों को शरीक करें, चाहे मुल्क से बाहर है चाहे मुल्क के अंदर है, सबको शरीक के एक कंसेंसस के साथ एक एजेंडा बनाएं, तब जाके हालात ठीक होंगे। ये डॉक्टर मालिक या मेरे और डॉक्टर सरदार अख्तर के हाथ की बात नहीं है। मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने तो सिर्फ एक इशू को उठाया कि हमें ज़िंदा रहने का हक दिया जाए, जो हमारे लोग हैं उनको कानून के मुताबिक अदालतों के सामने पेश किया जाए। ये तो जेन्युइन मुतालबा है, और कानून के मुताबिक जिसने जो जुर्म किया उसको अदालत में पेश किया जाए। इस वक्त तक तो इस पर उनको एक्सेप्टेबिलिटी है, पूरे बलूचिस्तान के लोग, पश्तून, बलोच, जो भी यहाँ के लोग हैं वो सब सपोर्ट करते हैं। बाकी जहाँ तक सियासत की बात है, सियासत में इनका कोई वो अभी तक ना इरादा है नज़र आ रहा है, ना कोई ऐसा भी कोई प्रोग्राम है। मगर सियासत तो जहाँ से ख़राब हुआ है 48 से, उधर से हमें लेके चलना पड़ेगा। ख़राबी कहाँ से हुई है और किस तरह ठीक करना है। नवाब नौरोज़ के साथ धोखा हुआ, धोखा करने वालों का पूछना चाहिए किसने किया। नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया गया, पूछना चाहिए कि इनको क्यों शहीद किया गया। जो लोग उसमें मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, पता चलेगा कि आप सिंसियरली कुछ कर रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी, आवाम को भरोसा नहीं होगा, तो बातचीत कैसे होगा। CBM बोलते हैं कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेंगे, लोगों को नज़र आएगा। जैसे 70 में कुछ कोशिश हुई थी, 72 में ज़िया-उल-हक ने 77 में ये सारी कोशिश की, उसमें कुछ बेहतरी आई थी। मगर अब तो मामला उससे ज़्यादा आगे चला गया। अब ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों से बातचीत की ज़रूरत है, चाहे मुल्क से बाहर हैं चाहे अंदर है। अब अंदर के लोग जो है, मैं समझता हूँ ज़्यादातर वो आइसोलेट हो गए हैं। उनका अब रोल बलूचिस्तान के अंदर अपने घरों में नहीं जा सकते, वो बलूचिस्तान का मसला क्या हल करेंगे। तो ज़रूरी है, अगर बलूचिस्तान को साथ रखना है उसके लिए आपने सब पर एतमाद करना होगा। बाहर जितने भी लोग आज हैं वो सब इस रियासत का हिस्सा थे, सब यहाँ के वज़ीर थे, यहीं के तालिब इल्म थे, यहीं से पढ़ कर गए हैं। उनमें से कोई गैर अजनबी नहीं है कि इंडिया से आया हो या किसी अफ़गानिस्तान से आया हो। सब यहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं और उन्होंने यहाँ पर बड़ा रोल अदा किया, पॉलिटिक्स में भी, स्टूडेंट के ज़माने में भी। आखिर क्या हर्ज है हम उनसे अगर बात करें। आखिर कोई जब हम दोहा में बैठकर तालिबान की वकालत कर सकते हैं, जब हम इंडिया के से जो पायलट था उसको चाय पिला सकते हैं, अपनों के और औरतों के बच्चों के सर पर हम हाथ क्यों नहीं रख सकते। आखिर हमें दुश्मन से मोहब्बत है और हम अपनों से नफ़रत है। जब तक हमारी जहनीत नहीं बदलेगा, इस मुल्क में और सूबे में हालात ठीक नहीं हो सकते।